हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग है करवा चौथ का। तो देखिए पूरा ब्लॉग मज़ा आएगा। मैंने शुरू से लेके अंत तक बनाया है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मतलब कि सामान लाया था मेरी सासू माँ ने। तो आज ये मेरी बहन मुझे मेहंदी लगा रही थी शाम के वक्त। उसके बाद मैं नहा ली और रेडी हो रही थी। फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम ना साड़ी पहनने में लगता है, क्योंकि मैं यूजुअली साड़ी नहीं पहनती हूँ। और फिर मैं इतना थक मैं गई थी साड़ी पहन के, ऊपर से फास्टिंग था तो मेरा फेस कुछ बन सा गया था फ्रेंड्स। क्योंकि क्या ही मैं बोलूँ। उसके बाद मैं कंघी कर लेती हूँ। मेरी सासू माँ इंतज़ार कर रही है ताकि मैं कितने देर में तैयार होती हूँ। फिर डांट लगाएगी कि तुम इतने देर में तैयार होती हो। हुँ। देखिए मेरा फेस कितना उतरा हुआ है फ्रेंड्स। मुझे क्योंकि बहुत मुझे थकान हो रहा था। शाम होते-होते मैं पूरा थक गई थी। लेकिन फिर भी मेरी बहन गाना चालू कर दी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं भी कुछ-कुछ गुनगुनाने सा लग गई थी। फ्रेंड्स उसके बाद मैं टीका और नथ वाला पहन ली। फिर मैं पैर में आलता लगा ली। पहले तो मैं पूजा करने बैठी तो मैं भूल ही गई थी कि आलता लगाना है और नाक पर से सिंदूर भी लगाना है। क्यों फिर सासू माँ बोली कि जाकर लगा लो, आलता लगा लो, नाक से सिंदूर लगा लो और फिर नेल पॉलिश सब सारा कर लो। तो फिर ये सारा मैं भूल गई थी फ्रेंड्स। तो मैं इसलिए करने के लिए आ गई थी दोबारा से। और मुझे हँसी भी आ रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी। ये सारा मैं पूजा का सामान है, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये मेरा शादी का तीसरा सालगिरह है, तीसरा करवा चौथ है। लेकिन फिर भी मैं पहली बार मतलब करवा चौथ है पूरा सिस्टम से कर रही हूँ। क्योंकि पहली बार फ्रेंड्स मैं बाहर में थी, तो बाहर में तो नहीं हो पाया था अच्छे से। मैं कुछ काम से यूनिवर्सिटी गई हुई थी तो वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि होटल रूम में रुकना पड़ा था। और दूसरी बार बाबू था तो हस्बैंड और सब घर वाले मना कर दिए कि नहीं करो, क्योंकि फास्टिंग करना होता है फ्रेंड। तो सभी बहुत लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि स्कूल का जब मैं स्कूल ज्वाइन की थी तो सिलेबस बहुत पीछे चल रहा था। तो सर बोले कि संडे को भी क्लास लेना है, तो मैं क्लास भी ली। खड़े-खड़े बोलना पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई थी कि मैं क्या ही हूँ फ्रेंड्स। ये मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मुझे करवा चौथ का कथा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब कि अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ थी उसमें। मुझे तो लग रहा था कि मैं स्टोरीज़ ही पढ़ रही हूँ। ये मेरा बेटा उसकी दादी अम्मा मेरी और फिर ये भी उसकी दादी अम्मा ही है, परदादी है ये। ये पूरा टाइम मैं पूजा कर रही थी तो ये पूरा टाइम खेल ही रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स पूजा हो गया तो फिर मैं आरती करने लग गई। और क्योंकि सब आजकल लोग अपने-अपने घर में करते हैं तो मैं भी अपने ही घर में ही कर रही थी। और फिर पूजा हो गया, उसके बाद मैं वेट करने लग गई कि कब चाँद निकलेगा। फाइनली चाँद मामा निकल पड़े। तो जैसे ही निकल पड़े तो मैं चल पड़ी छत पर। छत पर मेरी सासू माँ सारा तैयारी करके रख चुकी थी कि क्या-क्या करना है। पहले तो मैं दिया जलाती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद क्या-क्या करना है मुझे पता नहीं है, सब बताती है मेरी सासू माँ कि ऐसे करो, वैसे करो। मुझे तो हँसी भी आ रही थी फ्रेंड्स कि मेरे पति देव जो थे वो हँस रहे थे थोड़ा-थोड़ा सा, वो अजीब-सा हरकत कर रहे थे, तो मुझे भी हँसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मुझे देखिए कैसे कर रहे हैं। और कुछ-कुछ रस्म भी कुछ ऐसा था कि हँसाने वाला था। और मेरे पति देव ऐसा लगता है परेड में बैठे खड़े हुए हैं, जैसे खड़े हो गए थे। और फिर
क्या कहते हैं कि जब मैं उनको चलने से देख रही थी तो कुछ-कुछ रिएक्ट कर रहे थे। फिर फ्रेंड्स पैर छूना होता है पतिदेव का, ये रस्म है। तो पतिदेव पहली बार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, पहली बार मैं वरना हमेशा वो मतलब ऐसे यूँ-यूँ करके ही लेते थे। और उसके बाद ये मतलब घूमना होता है 4 बार और चंदा मामा को प्रणाम करना होता है, तो वो मैं कर रही थी। ये मुझे सासू माँ बताई कि ऐसा करो, तो फिर मैं वो कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स पतिदेव मुझे पानी पिला दिए, मेरा व्रत तोड़े। फिर क्योंकि पता नहीं हँसी क्यों इतनी आ रही थी उनको, उनको भी पानी पिलाना होता है क्या, वो उनको भी पानी पिलाया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स सारा पूजा हो गया, फिर हम लोग बहुत सारा सेल्फी लिए, पतिदेव का पैर छुए, फिर सभी का पैर छुए, आशीर्वाद लिए सभी से। ताकि हमारी जोड़ी इसी तरह से बनी रहे, इसलिए मैं ढेर सारा आशीर्वाद ले लेती हूँ पतिदेव से अभी ही। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नीचे आ रही हूँ छत से, क्योंकि चंदा मामा और पतिदेव का पूजा हो गया है। अब मेरी जो मदर इन लॉ है उनका पैर पूजाई होगा फ्रेंड्स। तो मेरा बाबू इधर खेल रहा था जब तक, देखिए मेरी ये सासू माँ है, मैं इनका पैर पूज रही हूँ। पैर पूजने में फ्रेंड्स साड़ी और जो भी श्रृंगार होता है वो देते हैं, इस तरह से किया जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, रील्स बनाते हैं सबके साथ में, पतिदेव के साथ, बाबू के साथ, सासू माँ के साथ, और मैं खुद भी रील्स बनाती हूँ। पतिदेव गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है कि सर्वप्रथम पहली बार एट फर्स्ट टाइम मेरी सासू माँ यानी कि कैमरे के सामने आई है, आप देख सकते हैं। पहली बार वो कैमरे पे आई हैं और रील्स में वो भी। एकदम शर्मा रहे थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।